श्री विश्वकर्मा महापुराण में 13वें अध्याय के शेष भाग अर्थात भाग 2 में आपका स्वागत है। ऋषियों ने कहा, हे पुराण पुरुष, हे पुराणों के ज्ञाता, आपकी ओजस्वी वाणी से मन का मैल दूर हो जाता है और निर्मल हुए हृदय स्थल में प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। ऋषि पुनः बोले, हे पुराण पुरुष, आपने मनु महर्षि का गोत्र श्री प्रभु के मुखार बिंदु से ब्रह्मर्षि की उत्पत्ति आपने विस्तार पूर्वक बताया। हे पुराण पुरुष, हे पुराणों के ज्ञाता, आप हमें मैं, त्वष्टा, शिल्पी और सुपर्ण इन चारों ब्रह्मर्षियों के विषय में हमें विस्तार से बताने का कष्ट करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, अब मैं तुम लोगों को चारों ब्रह्मर्षि अर्थात मैं, त्वष्टा, शिल्पी और सुपर्ण इनके विषय में विस्तार से बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। परम पिता परमात्मा श्री विश्वकर्मा के वामदेव नामक दक्षिण दिशा के मुख से उत्पन्न हुए मैं नामक ब्रह्मर्षि का गोत्र सनातन था। उनके गोत्र भी 25 थे। वह यजुर्वेद को मुख्य मानते थे। धनुर्वेद को उन्होंने उपवेद की तरह स्वीकार किया था। ये मैं ब्रह्मर्षि के वंशज स्थावन सूत्र का अभ्यास करने वाले तथा सूत्र संहिता का संग्रहण करने वाले थे। भगवान श्री विष्णु को अपना आराध्य देव मानते थे तथा चौकोर आकृति वाले उत्तम कुंड में वह परम ब्रह्मा का निरंतर पूजन करते थे। इनके वंशज सभी जीवों के लिए काष्ठ से अनेक प्रकार से उत्तम साधन बनाए। इस तरह सृष्टि को सुखी करने के लिए बहुत उपकार किया। ब्रह्मर्षि त्वष्टा विश्वकर्मा भगवान के अघोर नामक मुख से उत्पन्न हुए थे। प्रभु श्री विराट का यह मुख पश्चिम दिशा की ओर का है। इस त्वष्टा का गोत्र अहभून नाम से विख्यात हुआ। इनके गण गोत्र की संख्या भी 25 है। इनके गोत्र के पुरुष सामवेद का अध्ययन करते तथा उपवेद के रूप में ये गंधर्व वेद को मानते थे। ये लोग ताम्र संहिता को प्रमुखता देते थे और निरंतर दाक्षायण सूत्र का अध्ययन करते थे। ये जगत के सृष्टा ब्रह्मा का यजन याजन करते थे। खष्ट कर्म के लिए वार्तुलाकार गोल कुंड की महानता स्वीकारते हुए ताम्र संहिता के आधार से अपने उपयोग की बनती सभी चीजों से इन्होंने अपने पिता की प्रजा के ऊपर अनुग्रह किया। प्रभु श्री विश्वकर्मा के उत्तर दिशा की ओर के तत्पुरुष नाम से विख्यात मुख से शिल्पी की उत्पत्ति हुई। ये अथर्ववेद का अध्ययन करते थे। उन्होंने शिल्प वेद को उपवेद की तरह मान्यता दी। वे वेदायन सूत्र तथा शिल्प का निरंतर अध्ययन करते और देवताओं के राजा इंद्रदेव को अपना आराध्य देव मानते। खष्ट कोण कुंड में
उनका निरंतर यजन याजन करते तथा मिट्टी और पत्थर आदि के शिल्पों से सृष्टि की शोभा बढ़ाते। भगवान के ईशान नामक ऊर्ध्व मुख से दैवज्ञ नामक ब्रह्मर्षि की उत्पत्ति हुई। उन्होंने सुपर्ण गोत्र से विख्यात प्राप्त किया तथा 25 गोत्र वाले ये ऋषि सूक्ष्म वेद को मानते हैं। इतिहास पुराण वगैरह को उपवेद की तरह मानते हैं। कात्यायन सूत्र तथा सुवर्ण संहिता का यह अध्ययन करते तथा ये ब्रह्मर्षि 8 कोने वाले कुंड में अपने इष्ट देव की तरह जगत को प्रकाश देकर जीवित रखने वाले अनंत तेज स्वरूप सूर्य नारायण का यजन याजन करते थे। इन ब्रह्मर्षि ने स्वर्ण के अलंकारादिक अनेक प्रकार के शिल्पों से देवताओं के लिए शोभाओं की रचना की। इस सचराचर विश्व के जीवों के लिए इन 5 पुत्रों ने लोहा, काष्ठ, तांबा, पत्थर और स्वर्ण से निर्मित उत्तम शिल्प कार्यों की रचना करके अलौकिक कार्य किया और उनके शिल्प के आधार पर वे यज्ञ आदि करके उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करते। भगवान श्री विश्वकर्मा के 5 पुत्र एक समय उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे थे। अपने पुत्रों को देखकर प्रभु ने उनके वंश की बढ़ोतरी के लिए अंगिरा आदि ऋषियों को प्रेरणा की। अंगिरा, पाराशर, कौशिक, भृगु और जैमिनी प्रेरणा पाते ही इलाचल पर्वत पर आ गए और प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु श्री विश्वकर्मा ने योग से निवृत्त होकर धीरे धीरे अपने नेत्र खोले और प्रेम भरे नेत्रों से ऋषियों को देखा। एक बार प्रभु के 5 पुत्रों को देखकर सारे ऋषि मुग्ध हो गए और अपनी अपनी कन्याओं का विवाह प्रभु श्री विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्रों के साथ करने की ऋषियों ने अपनी अपनी इच्छा प्रकट की। वंश वृद्धि की इच्छा वाले प्रभु ने तुरंतर ही अपनी अनुमति दे दी। प्रभु ने वासुदेव द्वारा देवताओं के पुरोहित बृहस्पति एवं कश्यप को बुलाकर विवाह का मुहूर्त निकलवाया और शुभ दिन आने पर इलाचल पर्वत पर खूब धूम मच गई और सजावट होने लगी। निमंत्रित सभी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि तथा ऋषि मुनि सभी पधारे। सभी बारातियों को 5 भाग में विभाजित करके प्रभु स्वयं 5 स्वरूप धारण करके पुत्रों का विवाह करने चल पड़े। प्रत्येक बारात 7 दिन के अंतराल से क्रमशः 5 ऋषियों के आश्रम पर पहुंची और शुभ सायत में 5 पुत्रों का पारिग्रहण संस्कार हुआ। मनु ब्रह्मर्षि का अंगिरा की कन्या कांच से, मैं ब्रह्मर्षि का पाराशर की कन्या सुलोचना से, त्वष्टा का कौशिक की कन्या जयंती से, शिल्पी का भृगु की कन्या करुणा के साथ विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा महापुराण में 5 ब्रह्मर्षि नामक 13वें अध्याय का दूसरा भाग संपूर्ण। आगे की कथा भाग 3 में देखें। अर्थात मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी,
और सुपर्ण, इन पांचों ब्रह्मर्षियों के उपगोत्रों की व्याख्या सुनाई जाएगी। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना ना भूलें।